जो हमने क्लास 9th का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था मैथ का, तो उसमें हमने पहले में 1.1 अभ्यास कंप्लीट करा दी गई थी, वो आप सभी ने कर भी ली होगी। आज उसी क्रम में जो है आपको अभी 1.2 अभी नहीं करनी है, ये आपको बाद में सिखाई जाएगी ग्राफ के साथ में। ये थोड़ा पठ्य प्रकार की सहायता से होनी है, पेंसिल प्रकार से। तो उस क्रम में जो आज आपको कराने वाले हैं वो होनी है प्रश्नावली 1.3। अब इसमें जो है आपको जो करना है वो मेन है आपके पास इस चैप्टर में। आपके काम के इसमें 2 या 3 क्वेश्चन हैं, मुश्किल से आपको सबसे ज्यादा मिलने वाले 2 या 3 क्वेश्चन को आपको अच्छे से करने हैं। बाकी पूरी क्लास में 6 से 7 क्वेश्चन हैं, तो देख लेने सारे हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है आज का, पर जो मोस्ट बता दिया जाए उसको जरूर करें, बाकी को सिर्फ समझने की कोशिश करें। करने के आपके एग्जाम में जो है को 2 से 3 ही क्वेश्चन हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है शांत की, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता हमारे पास अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहा जाता है? अगर हमारे पास कोई भी एक भिन्न हो, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 17/2 और हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो जब 2 से अगर डिवाइड करते हैं 17 को, तो 2 8 16 बचा 1, यहाँ पॉइंट लगाते हैं और यहाँ लगा लेते हैं 0, 2 पंजे 10। ये आप सभी को पता है, सब पढ़ चुके हैं 5 6 7 8 में। तो अब ये जो इसका अगर यहाँ हमें कह दें शेष जो मिला वो कितना मिला? 0 मिला। यानी कि जो संख्याएं पूरी डिवाइड हो जाए, चाहे पॉइंटों में हो या कहते हैं जिनका शेष लास्ट में यदि 0 आ सकता हो, तो वे सभी संख्याएं शांत होती हैं, उनका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। जबकि अगर हमने लिखा 10/3 और हमने इसको किया 3 से डिवाइड, तो जब 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 3 9, बचेगा हमारे पास 1, पॉइंट लगाएंगे, फिर लगाएंगे 0, 3 3 9, फिर बचेगा 1। अब क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9 करते चले जाएंगे। यानी कि इसमें हर बार शेष जो था, जो हमने शुरू में भाग दिया था 1 को, वही प्राप्त होता चला गया। तो यानी कि ये आता चला जाएगा 3.3.3.3, बार बार 3 आ जाता है, तो हम इसी पे लगा देते हैं 3.3 पे बार। इस बार का मतलब जो संख्या बहुत बार आती है हम उसी पे एक बार लगा देते हैं। और ऐसी जो संख्याएं होती हैं, इसका मतलब इसका शेष कभी भी 0 प्राप्त नहीं हो सकता, तो इस कारण इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत अनवसानी आवृत्ति होगा। समझ में आ गया होगा आपको? तो ऐसी संख्याओं का जो होगा वो अशांत अनवसानी आवृत्ति होगा। यही पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन क्या मैंने लिख दिया है, क्योंकि ये आप खुद से करें, जितने डिवाइड वाले सब आपको भाग करने आती हैं। पहला है 36/100, हम 100 से 36 को भाग करेंगे। जब बटे में 10 होता है, 100 होता है या 1000 होता है, तो ऐसी संख्याओं में तो सिर्फ हम जितना भी ऊपर लिखा होता है उसी को लिख देते हैं। अब अगर 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 0 होंगे बटे में तो 2 के बाद पॉइंट, 3 होंगे तो 3 के बाद पॉइंट। तो हमेशा ये याद रखना, यदि बटे में कभी 10 हो, 100 हो या 1000 हो, तो वहां डिवाइड पूरा हो जाता है, यानी कि शेष 0 आ जाता है, तो उनका दशमलव प्रसार शांत प्राप्त होता है। सेकंड 1/11, आप जब 11 से 1 को भाग करेंगे तो जो भी आपको प्राप्त होगा, अब आपने इसमें भाग दिया, एक हाथ करके बता देना, बाकी आप ऐसे ही समझ लेंगे, खुद से कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्या करा, भाग नहीं जाएगा तो 1 0 लगा के पॉइंट बढ़ाया, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 0 और बढ़ाया, और अब जाएगा 11 9 99, क्योंकि यहाँ हमने बढ़ाया था तो 1 0 यहाँ भी बढ़ा लेंगे और 11 9 99। अब यहाँ कितना बचेगा? 1, दोबारा से 1 ही बच गया, यानी कि फिर क्या होगा, अब फिर 1 0 लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 0, फिर 11 9, यानी कि हर बार क्या मिलेगा? 0.090909, यही मिलता रहेगा। तो इसी पे लगा देते हैं 0.09 पर बार। जितने अंक रिपीट होते हैं उतने ही अंकों पर हम बार लगा देते हैं। तो पहला सवाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें बार 0.09 शेष कभी भी 0 नहीं आया होगा, तो हर बार इसका हमें जो दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? अशांत अनवसानी आवृत्ति। इसी क्रम में आप इसको कर सकते हैं, यदि बटे में 2 हो, 4 हो, 8 हो,
तो ये संख्याएं किसी भी संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देती हैं पॉइंटों में, पूरा पूरा डिवाइड कर देती है मतलब अगर या तो पूरा हो रहा होगा, वरना पॉइंट में पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, या कह सकते हैं उनका शेष हमेशा में 0 प्राप्त हो सकता है। उस कंडीशन में सबका आंसर क्या होगा 7। अब इसको आप खुद कर सकते हैं, ये यहाँ पे आके रिपीट होगी, फिर 9 के बाद दोबारा अगर भाग देंगे तो फिर आएगा 2 3 0 7 6 9, फिर दोबारा ये आएगा तो एहसान 2/11 खुद करेंगे भाग, एहसान 329 एहसान। अब अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको दिया गया है यदि 1/7 की वैल्यू इतनी है, 7 से 1 भाग करके इतना आया है, तो उसने दे दिया यहाँ के बाद अंक रिपीट होंगे तो उसने पूरे में बार लगा दिया। अब मालूम करा गया 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और उसी क्रम में 6/7। तो जब हम पता कि 1/7 की वैल्यू हमें दे दी गई थी 0.1428 57 और 2/7 निकालना है तो हर तो सेम है, जब 2 ऊपर है तो यानी कि 2 से गुना होगी, 2 गुना 1.142857, जो भी गुणा करके आएगा उसमें बार लगा देंगे। जैसे जैसे मैंने लिख दिया था, कितना आया था 28 57 14, ये तो इस बार लगा दिया। अब आप 3/7 को क्या कर सकते हैं, 3 गुणा 1/7 की वैल्यू तो आपको दी हुई थी है, इसी को रख देंगे, तो फिर 3 की गुणा कर देंगे 1.1428 57, जो भी आएगा गुणा कर दो बाहर लगा दो। फिर 4/7 4 की गुणा कर देंगे आप इसी में, 5/7 5 से गुणा कर देंगे और 6/7 में 6 से गुणा कर देंगे। ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है एग्जाम में, बट आपको आना चाहिए करने का तरीका, तो उस हिसाब से आपको सीखना जरूरी भी है। अब इसका जो सवाल नंबर 3 है वो बहुत बार आता है, बल्कि मैं तो कहूँगा हर साल आता है आपका प्री बोर्ड में, आपके वो हाफ अर्ली में मिल जाता है और आपका वो वार्षिक परीक्षाओं में भी मिलेगा। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान से सीख लें। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपके पास है, बुक आपके पास देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं, बुक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको जो भी दिया उसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा आने वाला इसका क्या है, एक अच्छे से समझ लेंगे, सारे सेम होने हैं। आपको दिया होता केवल 0.6, हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी दिया होता है उसको हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.6। अब क्योंकि इस पे बार लगा हुआ, इसका मतलब एक अंक पे बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.666, कितनी बार भी लिख सकते हैं क्योंकि बार बार 6 आएगा, से 0 मिला ही नहीं होगा, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहां से क्या खास पहचान है, यदि आपका एक अंक पे बार होगा तो आप उसमें 10 से गुणा करेंगे, यदि यहाँ 2 अंकों पे बार होता मान लो इस तरह से, तो आप उसमें जो गुणा करेंगे वो 100 से करेंगे। यदि आपको लगता है कि 3 अंकों पर बार है, कोई से भी 3 अंक हो, तो आपको गुणा किससे करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो अगले 3 सवाल ऐसे हैं, 1 या 2 मैं कराने वाला हूं, बाकी आप खुद भी करेंगे। तो अब इसे ध्यान से सीखे, जो दिया हुआ था उसको हमने मान लिया था कि माना x बराबर 0.6, या मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 0.66666, कितनी बार भी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। एक अंक पे बार है इसलिए हम क्या लिख देंगे इसमें कि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का मतलब 2 पक्ष होते हैं RHS और LHS, दायां पक्ष और इधर वाला बायां पक्ष, जो दाएं हाथ पे वो दायां पक्ष, जो बाएं हाथ पे वो बायां पक्ष। तो हम इसके दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 10 से गुणा करने पर, तो जब हम इसमें 10 से गुणा करते तो कितना मिलेगा 10x। अच्छा, इसमें 10 से गुणा करते तो क्या अंतर पड़ता, अगर मान लो आपसे कहा था 0.6 में 10 की गुणा करो तो आप क्या करते, 10 से 60, एक अंक के बाद पॉइंट, जितने भी जीरो होंगे वो इतने ही अंक के बाद पॉइंट दाहिने हाथ पे चला जाएगा। लेकिन जब इसकी गुणा करें तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, डायरेक्ट 6.6, यहाँ कितनी बार भी 6 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं। समीकरण नंबर 2, बस हो गया सवाल। अब क्या करना है आपको, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, बस इन दोनों को घटा लेना। घटाते कैसे हैं, पहले बड़ा वाला समीकरण लिख लिया 10x, 6.666, ये आप कितनी बार लिख सकते हैं, कोई अंतर। समीकरण एक इसी के नीचे लिख लेंगे x बराबर 0 दशमलव, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं 666। जब आप इसको घटाते हैं, इसे अगर हम घटा दें तो यहाँ माइनस, तो 10x में से 1x गया, कितने बचेंगे 9x,
और यहाँ घटाएंगे तो यहाँ सब तो कितना चल रहा है इधर 0 0 0 और 6 में से 0 गया तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमें मिला क्या, कुल मिला के 9x बराबर 6 और हमें निकालना है x बराबर 6/9। तो 3 से कटा 2 बार और 3 से डिवाइड हुआ 3 बार और x बराबर मिलेगा 2/3 और यही संख्या निकली किसके रूप में, परिमेय संख्या के रूप में। तो आंसर आएगा 2/3। पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। सेकंड और देखें अभी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि फिर तीसरा आपको खुद से करना सिर्फ बता दूंगा मैं। सेकंड इसका है, ये भी काफी बार आ जाता है कि हमने जो भी दिया था हमने शुरू में मान लिया, आपको दिया गया है 0.47 और केवल बार जो है 7 है, एक ही अंक पर है, तो इसलिए हमें इसे गुणा किससे करनी है, केवल 10 से। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.477777 क्योंकि 7 पे बार है। अगर 4 पे भी होता तो हम लिखते 4 7 4 7 4 7 4 7। समीकरण नंबर आपके पास फर्स्ट। अब इसमें गुणा किससे करनी है हमें, फिर इसमें क्या लिख सकते हैं हम इसमें, क्योंकि एक ही अंक पे बार है तो हम इसमें लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ मिलेगा 10x बराबर, अब तो वाला पॉइंट 10 से गुणा करें तो केवल पॉइंट कहाँ चलेगा 4.7.7.7 समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करना था, केवल इन दोनों समीकरणों को घटाना है। तो हम ये लिख सकते हैं दोनों को घटाने पर, या कह सकते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। समीकरण को लिखते तो इस तरह साइकिल में बंद कर देते, तो पहले दूसरा लिख लेंगे 10x बराबर ये वाला, और समीकरण क्या था x बराबर 0.4777 कितनी बार भी लिख सकते थे। घटाएंगे तो 10x में से x के 9x और यहाँ जब घटाएंगे तो 0 0 0, यहाँ पे कितना 3 और यहाँ कितना 4, यानी कि हमें जो मिलेगा वो केवल क्या मिलेगा 9x = 4.3 या x बराबर 4.3/9। और हम इसका अगर हटा दे पॉइंट तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पॉइंट हटाते क्या कर लेते हैं, इसे हटा के बटे में एक 0, तो आंसर मिलेगा 43/90 और ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। समझ में आया होगा आपको 43/90। अगर यहाँ दिख रहा है तो यहाँ देख लें, यहाँ पॉइंट हटा दें कितना मिलेगा x बराबर 43 और अब ये किसके रूप में है, p/q के रूप में। उम्मीद है आपको पूरा सवाल ये वाला समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो आपको खुद कर लेना है वो मैं लिख रहा हूँ, केवल बता देता हूँ आपको खुद करना है, और वो है इसमें इसी क्रम में आगे सवाल नंबर 3। गर्मी बहुत है। सवाल नंबर 3 है आपके पास, आप इसे मान लेंगे माना x बराबर 0.001। तो अब आपको पता ही होगा इसमें किससे गुणा करनी है आपको, x बराबर 0.01 कुछ भी लिख सकते थे, 3 अंक पे बार है इसलिए गुणा किससे करने वाले, इसमें हम 1000 से। आपको खुद कर लेना है ये, जो भी इसका आंसर आने वाला है 1/999 आंसर आना है, तो वो आप खुद करें। इस सवाल का जो आंसर आना है वो आपको कितना आना है 1/999, ये आपको खुद करना है। तो सवाल नंबर 4 देखें आप। सवाल नंबर 4 आप पढ़ लेंगे, पूरा इस पे बता दे रहा हूँ सिर्फ क्या दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ 0.9999 ऐसे दिया हुआ आगे, इसको व्यक्त करना है को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो हम क्या करते थे, इसको हम इसको मानते थे माना x बराबर 0.999, क्योंकि अगर इसको हम लिखते तो क्या लिख सकते हैं 0.9 पे बार, एक ही अंक पे तो है, एक ही अंक तो रिपीट हुआ तो गुणा किससे करनी पड़ेगी 10 से। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या कि 10 से गुणा करने पर। पूरा आप खुद लिख लें कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या मिलेगा 10x बराबर, बताओ कितना मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ एक अंक के बाद 9.9999 कितनी बार लिख सकते हैं। अब जब दोनों को घटाएंगे तो यहाँ कौन से लिख लेंगे x बराबर 0. ये तो कितनी बार लिख सकते हैं, आगे लगा हुआ है डॉट डॉट अनंत तक है, घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ 9x और यहाँ घटाएंगे तो सब 0 0 0 और यहाँ कितना मिलेगा 9, यानी कि मिलेगा 9x बराबर 9 और यहाँ कह सकते हैं x बराबर 9/9। तो कितनी बार कैंसिल हुआ इससे, एक बार। अब देखिएगा x बराबर था क्या 0.9999, लेकिन आंसर क्या मिला 1, इसलिए उसमें दिया गया कि आश्चर्यचकित है, तो जो दिया हुआ था कितना 1 से कम था, लेकिन आंसर कितना आया इसका 1।
अगला है आपके पास सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ मैं बता देता हूं आपको कितना करना है सवाल नंबर 5 में। तो 5 में आपको दिया गया है 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति कीजिए। तो आपको 17 से 1 को भाग करना है और जब तक करते चले जाना है जब तक दोबारा कहीं हमें 1 को दोबारा 1 ही ना मिल जाए। मान लो हमने यहाँ लगाया 0 पॉइंट नहीं जाएगा भाग, अब यहाँ 0 फिर यहाँ भी 0, कितनी बार 17 छिका जाते हो 17 पंजे 85, कितना बचा 15। देखो शेष अभी कितना 15, क्योंकि हमें कितना लाना शेष द्वारा में, हमने 1 को भाग दिया था, जब तक भाग देंगे जब तक द्वारा शेष 1 ना जाए। तो आप करते चले जाएंगे जहां पे भी आके रिपीट होगा उस सब पे क्या लगा देंगे आप, बार लगा देंगे। तो ये कैलकुलेशन, ये डिवाइड केवल 17 का पार्ट सबको याद होता है 9th में यहाँ, तो आराम से आप सब इसको भाग करें अपने यहाँ। सवाल नंबर 6 आपको नहीं करना है, कभी नहीं आता है और ये करने के दृष्टिकोण से है भी नहीं। सवाल नंबर 7 डायरेक्ट देंगे, केवल बहुत आसान सा है। ऐसी 3 संख्याएं लिखें, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनवर्ती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं, एक मिनट, दशमलव प्रसार इनकी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अनवसानी। अनवसानी मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, एक तरह से हम इनको ऐसी संख्याएं कह देते हैं जिनका हमें शेष 0 ना मिलता हो, या इनको डायरेक्ट आपको मैं बता देता हूँ सिंपल सा तरीका। ये वो संख्याएं होती हैं अनवसानी अनावृत्ति वाली, जिनका कि हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमने लिखा 16, तो इसका हमें पता है ये एक परिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू कितनी है 4, और इसमें जो आपके पास आती है वो अधिकांश आती है सारी कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। सबसे सिंपल, अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी, जिसका हम स्क्वायर रूट ज्ञात नहीं कर सकते। अब वो आप कोई सी भी लिख सकते हैं, मान लो √2 किसी का वर्ग नहीं होता, √3 किसी का नहीं होता, 5 किसी का नहीं है, 7 किसी का नहीं, तो उसमें 3 का था, आप कितनी भी लिख सकते हैं।